मैं मैनहट्टन में मौजूद हूँ। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अपने एक सिविल केस के लिए, जो स्टेट अटॉर्नी जनरल है न्यूयॉर्क की लेटिशा जेम्स, तो उनका एक सिविल केस है जो कि फ्रॉड का है। उसमें ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने अपने जो एसेट्स की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा करके बताई थी, अपने जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं। तो उसमें ख़ुद पेश हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। आज क्वेश्चनिंग जारी है उनसे, और ये पिछले साल भी अगस्त में इसी सिलसिले में क्वेश्चनिंग करी गई थी। इसी केस में लेटिशा जेम्स जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने की थी। उनके साथ लॉयर्स उनके बैठे हुए थे। 4 घंटे तक बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई सवाल के जवाब नहीं दिए थे। आज कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जवाब देंगे। उनके एक वकील हैं, उन्होंने कहा, वकील हब्बा जो हैं वो कहती हैं कि आज वो सवालों के जवाब देंगे। कहा यह जा रहा है कि उनका कैलकुलेशन कुछ है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, कि ये इसमें बेहतर होगा कि वो इस तरह के सवालों के वो जवाब दे दें, क्योंकि ये क्रिमिनल जो मामला होता है उसमें आपको 5th अमेंडमेंट के तहत खामोश रहने का हक़ है। और लेकिन सिविल का जो मामला होता है इसमें एक ये भी पेंच है कि सिविल के केसेस जो हैं उसमें जब आप जवाब नहीं देते तो उसमें आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये हक़ हासिल है कि वो इससे ये इन्फर करे कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो खामोश रहना मुश्किल इनके लिए हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो जवाब देंगे, और वो पहले ही कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ये भी केस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जैसे कि वो हश मनी का केस, मैनहट्टन के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उन्होंने जो इंडाइट किया है, इनको अरेंजमेंट हुआ इनका, जो असल वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया, ये कहा जा रहा है। और $250 मिलियन का ये जो अटॉर्नी जनरल हैं न्यूयॉर्क की स्टेट की, उन्होंने कहा है कि उनसे ये लिया जाना चाहिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से। और फिर उनको ये भी उसमें पिटिशन में है कि पूरी फैमिली को जो है 5 साल के लिए बिल्कुल यहाँ बिज़नेस न्यूयॉर्क में करने से मना कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारा मामला है एक केस में, लेकिन ये केस अभी उस स्टेज में है कि वो डिस्कवरी, इसे कहते हैं कि भाई ये उसमें एविडेंस और तलाश कर रही हैं, इनसे सवालात पूछ रही हैं, और फिर उसके बाद ये केस ट्रायल पे जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ये हो सकता है इस साल। तो ये एक मामला है जो कि फ्रॉड का केस है, जिसमें कि इन्होंने अपने वैल्यूएशन जो एसेट्स की उसको बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है। तो ये एक केस सिविल का है। क्रिमिनल का केस हश मनी का है, यहीं पर मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इलेक्शन के रिज़ल्ट को, जिससे कि वो पैसा तो उन्होंने हश मनी का दिया, लेकिन वो उसमें ये शो कर दिया कि वो लीगल फ़ीस है अपने वकील की। और वो उनका इंडाइटमेंट में ये कहा गया है कि उनका मकसद ये था ट्रंप साहब का कि जिससे इलेक्शन में उनको फ़ायदा पहुंच जाए, इस तरह से वो हश मनी दे के खामोश कर दें जो पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को। तो वो 2 केस हो गए। एक माइकल कोहेन जो इनके वकील हुआ करते थे पहले, और जो स्टार विटनेस हैं हश मनी केस में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके ख़िलाफ़ $500 मिलियन का एक मुकदमा फ़ाइल कर दिया है। वो भी फ्लोरिडा में फ़ाइल किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है वो कोहेन साहब भी यहीं पर रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने बहुत से नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट जो थे उनको वायलेट किया है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने कही हैं जो उनको गलत हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके बारे में कही है जो कोहेन साहब ने, तो वो गलत हैं, और इसीलिए उन्होंने $500 मिलियन के लिए सू किया। तो एक वो मामला 1 अप्रैल 25 को केस शुरू होना है। वो सिविल केस है जिसमें कि डैमेजेस की मांग की है। एक ऑथर हैं जीन कैरल, तो उन्होंने 1990s के मिड में कहा, इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने पहले कि 1990s के मिड में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको किसी डिपार्टमेंट स्टोर में यहाँ मैनहट्टन में रेप किया था। तो उसके बाद से ये जब सामने मामला आया था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि नहीं, ये गलत कह रही हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था भाई शी इज़ नॉट माई टाइप, इस तरह की बात। तो वो उनको उस सिलसिले में जीन कैरल जो है उन्होंने सू किया है डैमेजेस के लिए, कि ये डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स थे। तो ये सब मामला भी चल रहा है। अब यहाँ पर जो केसेस हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि जनवरी 6 का मामला वाशिंगटन में चल रहा है, जो कि एक क्रिमिनल मामला है। फिर जॉर्जिया में एक क्रिमिनल मामला है, वहाँ इलेक्शन की मेडलिंग का मामला है, वो भी क्रिमिनल है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे कहा जा रहा है। और एक मामला है मारा लागो में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्रिमिनल केस वो भी है, उसमें बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का जो है सबसे सख्त मामला होगा, तो वो भी जैक स्मिथ जो स्पेशल काउंसिल हैं वो इन सब मामलों को देख रहे हैं। तो मारा लागो के डॉक्यूमेंट्स और जनवरी 6 का जो इनका लोगों को भड़काने का एक मामला है, इसमें कि क्रिमिनल केस वो भी है, तो दो हो गए। एक क्रिमिनल केस वहाँ उसमें जॉर्जिया में है कि वो इलेक्शन मेडलिंग, तो ये 3 और फिर याशमनी का, तो ये 4 तो क्रिमिनल मामले इनके चल रहे हैं। बाकी इसमें ये कहा जा रहा है कि सिविल केस है, ये चलेगा, स्टेट अटॉर्नी जनरल चला रही हैं। अक्टूबर में ट्रायल शुरू हो सकता है, और जो एक रेप केस पे जो डैमेजेस का ऑथर ने मांग की है वो एक केस चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैनहट्टन के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं वो भी ये जो फ्रॉड का केस है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का, कि फ्रॉडुलेंटली उन्होंने अपने एसेट्स को ज़्यादा करके दिखाया, तो इसमें भी वो फ्रॉड के क्रिमिनल केसेस भी ला सकते हैं। वो कहा जा रहा है कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। तो ये सारा मामला यहाँ चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो ट्रम्प साहब खुद भी आज आए हुए हैं और बड़ी भारी सिक्योरिटी रही यहाँ पर चल रही है, तो वो सब मामला भी है। और इसके बाद अब कैंपेनिंग भी वो ज़ोर शोर से जारी रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि $15 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने जमा कर लिए हैं। इंडाइटमेंट का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से अब तक के कोई 8 या 9 दिन हो चुके हैं, तो इसमें $15 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने किया है। कि ये कहते हैं कि इतना पूरा जो मामला है ये हमको टारगेट किया जा रहा है। ये अपने सपोर्टर्स को इस तरह बताते हैं, ईमेल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आप इन लोगों का मुकाबला करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमें जो है वो दीजिए, आप पैसे जो भी दे सकते हैं और मदद कीजिए और हम लोग मिल के लड़ेंगे, और ये सब आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें ये ईमेल में बराबर भेजते रहते हैं अपने सपोर्टर्स को। और फंड रेजिंग ज़बरदस्त इनकी इस इशू को लेके भी चल रही है, और वो बड़ा इसको फ़ायदा इसका फ़ंड रेजिंग के हवाले से भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और रैलीज़ भी इनकी शुरू हैं, कई रैलीज़ लाइंड अप हैं, तो वो रैली में भी जाएंगे, कैंपेनिंग भी जारी रहेगी। अब ये देखना है कि भाई इस तरह के केसेस जारी रहेंगे तो फिर ये रैली अपनी जो कैंपेनिंग है किस तरह करते हैं, तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। थैंक यू।